लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कहाँ कहाँ लगता है, इसके एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो आपके पास ये एक गन है, गन के अंदर बुलेट है, तो ये दोनों के दोनों किस पे पड़े हुए हैं? एट रेस्ट। इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? बुलेट का जीरो, गन का जीरो। ठीक हो गया, जीरो हो गया, तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम हो गया, जीरो प्लस जीरो। अब क्योंकि बुलेट चली, बुलेट बाहर निकली, बुलेट का मास m1 विद द वेलोसिटी ऑफ v1, तो गन पीछे जाएगी m2 विद द वेलोसिटी ऑफ v2। ठीक है, v2। तो क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो ही होगा, क्योंकि ये वेक्टर इस वेक्टर को क्या कर देगा? कैंसल, और नेट आंसर जीरो ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, गोली तो अपने आप चली, एक्शन के बदले में रिएक्शन है, मैंने जाके गोली को नहीं फेंका, तो इसलिए आगे का मोमेंटम m1 v1 पॉजिटिव, और पीछे का मोमेंटम यहां पर क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसकी डायरेक्शन पीछे है। तो यहां से सॉल्व करके ये क्या आ गया आपका? फाइनल मोमेंटम। तो यहां से सॉल्व करके m1 इंटू वी1 किसके इक्वल आ गया? m2 इंटू वी2। तो इसको बॉक्स में डाल लें प्लीज। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। न्यूमेरिकल जब आएंगे ना, तो ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। न्यूमेरिकल सीधा लगेगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 डन। अब कई स्टूडेंट्स आएंगे, वो कहेंगे कि मैंने बुक पढ़ी थी। मैंने कहा ठीक है, बुक में क्या पढ़ा? वो कहता जी उसमें ना साइन नेगेटिव लगा हुआ था। मैंने कहा अच्छा, माइनस लगा था? कैसे? कहता m1 v1 माइनस m2 v2। लेकिन आप लगाते हो m1 v1 m2 v2। समझ में नहीं आ रहा माइनस कब लगाना है, माइनस कब नहीं लगाना। तो जब मैंने कॉपी देखी, दिखा जरा बुक, तो बुक में ऐसा लिखा हुआ था, गोली चलने से मोमेंटम पहले जीरो, गोली चलने के बाद m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। जब तुमने सिर पे वेक्टर लगा दिए, अब अपनी तरफ से एक और माइनस मत लगा देना। क्यों? क्योंकि m1 v1 वेक्टर की वैल्यू होगी m1 v1 i कैप, और m2 v2 वेक्टर क्या होगा? m2 v2 माइनस i कैप। वो ऑलरेडी जब वेक्टर ओपन होंगे तो डायरेक्शन अपने आप लगेंगी, तुम मत लगाना। लेकिन अगर तुमने वेक्टर नहीं लगाया फिर तुम लगाना, नहीं तो पता नहीं लगेगा कि डायरेक्शन क्या है। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? तो ऑब्वियसली फिर यहां पे जब आप इक्वेशंस देखेंगे, m1 v1 वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? m2 v2 वेक्टर, ये रहा। तो ये किताब में जो लोग माइनस लिखेंगे ना, उसके अंदर ये इक्वेशन लगा होगा, उनके सिर पे वेक्टर लगे होंगे। फिर आप कहोगे हम क्या करें, मतलब हम कौन सा मेथड फॉलो करें? ये तो ऑब्वियसली है यार, तुम वेक्टर से पंगे क्यों लोगे? तुम स्केलर में करोगे, तुम अपना काम m1 v1 m2 v2 में करो। फिर ये कब करेंगे? जब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव चार ऑप्शन आएंगे, वो मेरे को तो आंसर ही वेक्टर में चाहिए, फिर वेक्टर में सोचेंगे इसका क्या करना है, पर वेक्टर में माइनस साइन फिर आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो हम अपने न्यूमेरिकल उससे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, उनके सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा होता है। क्लियर है? फिर कई बुक्स ये लिखने के बाद बोलती है मैग्नीट्यूड ले लो, छोड़ो डायरेक्शन है m1 m2 v2, वापस आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि लेट अस सपोज आपके पास एक बॉम्ब है, ये बॉम्ब रेस्ट पे पड़ा हुआ है, और इस बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा, ये फटेगा और इसके दो टुकड़े होंगे। क्वेश्चन में मेंशन होगा दो टुकड़े होंगे। ये बॉम्ब किस पे पड़ा हुआ था? एट रेस्ट। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका? जीरो। तो मोमेंटम रेस्ट पे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। इसके अंदर ये जो एक टुकड़ा गया m1 विद द वेलोसिटी ऑफ v1, दूसरा टुकड़ा गया m2 विद द वेलोसिटी ऑफ v2। तो ऑब्वियस है, अगर एक टुकड़ा इधर जाएगा तो दूसरा टुकड़ा एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट ही आएगा, ताकि नेट मोमेंटम फिर से क्या हो जाए? जीरो। कैसे? वही बुलेट की तरह, m1 v1 और ऑपोजिट साइड जाने के लिए क्या लगेगा? माइनस m2 v2। तो फिर से इक्वेशन क्या लगेगी? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो जब भी बॉम्ब के दो टुकड़े होंगे, आप ये लगा लेना, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। क्लियर है? बॉम्ब के दो टुकड़े हो गए, न्यूक्लियस के दो टुकड़े हो गए, न्यूक्लियस भी टूट सकता है दो हिस्सों में, कोई दिक्कत नहीं है। बॉम्ब के टुकड़े हो गए, न्यूक्लियस के दो टुकड़े हो गए, तो ये सेम लॉजिक इसमें ऐसे लगेगा। क्लियर है?
कई लोग कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब कैसे, ये स्कूल में जाऊंगा क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, पता नहीं यार, आ भी सकते हैं, आज मैं जो कराऊंगा आ सकते हैं, एक दो नंबर का, ज़्यादा नहीं। तो फिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसका 2 नंबर के पीछे क्यों इतने, एक लेक्चर लगेगा पूरा यार। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो कभी भी +2 तक आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा, ये तो हर चैप्टर में घुसाएगा। क्वेश्चन आएगा, वर्क एनर्जी पार का क्वेश्चन है, वो कहेगा जी एक मिसाइल को फायर किया गया बिल्कुल 90 डिग्री पे, मिसाइल जा रही है 100 मीटर जाके उसके 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा तो वापस आ गया और दूसरा टुकड़ा और ऊपर चला गया, तो कितना ऊपर गया हाइट में निकालो। अब तुम आज की डेट में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे क्योंकि बॉम्ब रास्ते में क्या हुआ, एक्सप्लोड, और बॉम्ब एक्सप्लोजन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसमें लगेगा m1 v1 m2 v2, वो लगा के अपनी नई वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी टुकड़े की, फिर आंसर आएगा। क्वेश्चन आएगा, एक मिसाइल फायर की 45 डिग्री पे, प्रोजेक्टाइल गई, ये PYQ में मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन आने वाले टाइम में। प्रोजेक्टाइल की तरह गया, टॉप पे पहुंचा, उसके 2 टुकड़े हो गए, पहला टुकड़ा वापस घर में आ गया, जहां से लॉन्च हुई टुकड़ा उसी में घुस गया, दूसरा कहां जाके गिरा ये बताओ, जमीन पे, क्या लगता है रेंज पे जाके गिरेगा, बिल्कुल पता नहीं कहां गिरेगा, वो टुकड़ा बताओ जमीन पे कहां जाके गिरा, क्योंकि उसके टॉप उस पॉइंट पे वो फट गया, एक्सप्लोजन हुआ, फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर लगेगा उसमें m1 v1 m2 v2, तब नई वेलोसिटी आएगी, तब आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये तो कभी भी आएगा, ये तो केमिस्ट्री में आ जाएगा, केमिस्ट्री का टीचर बोलेगा एक न्यूक्लियस है वो टूट गया जी, ठीक है टूट गया, इसके 2 टुकड़े हो गए, एक न्यूक्लियस वहां भाग रहा है, तो बोलो दूसरा कहां भागेगा, आप कहोगे बिल्कुल ऑपोजिट भागेगा, तो केमिस्ट्री का टीचर बोलेगा उसकी वेलोसिटी निकालो, m1 v1 m2 v2। ये तो कहीं भी आएगा, मैं बता रहा हूं, सिर्फ यही नहीं, और कितनी ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें ये आता जाएगा। तो डिफरेंशिएशन की तरह बीच बीच में कैलकुलस आता है, बीच बीच में मोशन आ जाता है, बीच बीच में ये भी आया करेगा, पर आज हम इसकी ठीक प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि हमें उस क्वेश्चन में क्या पहला स्टेप क्या होगा हमारा। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक बॉम्ब है और वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे है, ठीक है, ये बॉम्ब रेस्ट पे है, इस बार इस बॉम्ब के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े की जगह 3 टुकड़े हो गए, पहला टुकड़ा इधर चला गया x में, दूसरा टुकड़ा y में, गिवन होगा 90 डिग्री पे चले गए, ज्यादातर 90 डिग्री पे जाते हैं, हालांकि जरूरी नहीं है बट फिर भी 99% क्वेश्चन में 90 डिग्री पे दिखते हैं। हम ये कर लेते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कर ही पाओगे 3 टुकड़ों का। तो मान लो एक टुकड़ा इधर चला गया m1 विद द वेलोसिटी ऑफ v1, एक यहां पे आ गया m2 विद द वेलोसिटी ऑफ v2, एक टुकड़ा यहां पर, एक टुकड़ा यहां पर, तीसरा कहां गया, रिजल्टेंट के ऑपोजिट या फिर रिजल्टेंट के साथ, पक्का, क्यों ऐसा, क्यों तुम्हें ऐसा, हाँ क्योंकि बॉम्ब फटने से पहले रेस्ट पे था तो टोटल मोमेंटम क्या था, 0। तो ये जो वेक्टर्स हैं इनका अगर मैं रिजल्टेंट निकाल लूं, दोनों का टोटल मोमेंटम निकालूं, तो इनका टोटल मोमेंटम जो आएगा वो आएगा m1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू v2 का स्क्वायर। तो तीसरे टुकड़े को एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट जाना ही पड़ेगा, m3 को विद द वेलोसिटी ऑफ v3, ताकि ये मोमेंटम और ये मोमेंटम कैंसिल होने पे नेट आंसर क्या आए, 0। तो समझ में आ रहा है यहां तक, तो आंसर 0 आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन इसका मतलब क्या बनने वाली है, मैथमेटिकल इक्वेशन ये बनेगी कि बॉम्ब फटने से पहले मोमेंटम क्या है, 0, फटने के बाद टोटल मोमेंटम क्या है, इसका मोमेंटम क्या है, m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, और उसका मोमेंटम क्या है, माइनस m3 v3, ऐसे है ये रहा। तो इस टर्म को यहां ले जाओ, तो m3 इंटू v3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू v2 का स्क्वायर, इसको स्क्वेयरिंग करो, m3 इंटू v3 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू v2 का स्क्वायर। मतलब ये कोई याद नहीं करना, बस आपको ये स्टेप समझ में आ रहा है, ये स्टेप कैसे किया, सफिशिएंट है। न्यूमेरिकल में खुद बनाएंगे,
कोई फॉर्मूला नहीं है, ये याद नहीं करना आपने, समझने के लिए लिखना है लिख लो, पर तो भाई याद नहीं करना। ये न्यूमेरिकल में डायग्राम बनाएंगे, अपने क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे, आज लेक्चर में करेंगे हम ऐसे। तो नोट रिवाइज करने के लिए लिखना है तो लिख लो, समझ में आ रहा है कि इसको करना कैसे है। आपको V1 देगा, V2 देगा, आपको V3 पूछेगा तो निकाल लेना, यहां से V3 आ जाएगा। स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? चल मैं वो कहता है जी 4 टुकड़े हो गए, अब तो फिर वेक्टर का गेम खेलना, 2 टुकड़े कहाँ गए वो देखना, 2 कहाँ गए वो देखना, और दोनों का वेक्टर सम आपस में कैंसिल कर देना आंसर। अब क्या होगा वो वेक्टर से देखेंगे पेपर में। वैसे 4 टुकड़ों का क्वेश्चन देखा नहीं मैंने, 3 से ऊपर देखा नहीं है, 3 भी आपके मतलब ठीक ठाक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेगा, 2 में ही टेस्टिंग हो जाएगी, छोड़ो 3 तो बड़ी दूर की बात है, 2 ही संभाल लेना बस तो भी बहुत है। ठीक है, मतलब 2 में आप ठीक ठाक परसेंटेज ले आओगे 99, इतना है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है लेकिन आपको कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है कोलिजन्स। जब भी 2 बॉडीज की कोलिजन होगी ना तो मोमेंटम पक्का कंजर्व होगा। फॉर एग्जांपल एक बॉल है m1, इनिशियल वेलोसिटी है u1, एक बॉल है m2, इनिशियल वेलोसिटी है u2। इन बॉल्स m1 एंड m2 की कोलिजन हो गई। जो m1 है इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1 है। जो m2 है इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो m1 है, m2 है, u1 है, u2, v1 और v2। तो जब टक्कर होती है, देखो मैं इसमें टच नहीं कर रहा, अपने आप एक्शन के बदले में रिएक्शन हो जाता है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम में 2 बॉल्स हैं और फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इक्वेट कर रहे हैं। कैसे? टक्कर से पहले दोनों बॉल्स का मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, और कोलिजन के बाद बोलो क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये इक्वेशन से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो जब भी कोलिजन का क्वेश्चन आएगा 2 बॉल्स का, तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2। तो लिख लो इसे।
ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल नोट करो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये एक बॉल है, 5 kg की बॉल है, मूविंग विद 10 मीटर्स पर सेकेंड। एक बॉल है, 2 kg की बॉल है, मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड। इनकी कोलिजन हो गई। आफ्टर कोलिजन 5 kg की बॉल मूव करती है विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। 2 kg की बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक, होगा, दो बॉल्स हेड ऑन कोलाइड हो रही हैं, जबकि वो फॉर्मूले में बॉल्स की डायरेक्शन राइट ही है। सारे वेक्टर तो राइट है, इसमें एक वेक्टर लेफ्ट है। तो याद रखना, राइट का मोमेंटम हमेशा पॉजिटिव है, लेफ्ट का हमेशा नेगेटिव है। तो बोलो, टक्कर से पहले मोमेंटम बोलो। इसका मोमेंटम कितना है? 5 इंटू 10। इसका मोमेंटम कितना है? 2 इंटू 2। 5 इंटू 10, 2 इंटू 2, लेकिन नेगेटिव में। तो जो वेक्टर लेफ्ट होगा मोमेंटम में वो नेगेटिव। इक्वल टू, इसका मोमेंटम क्या है? 5 इंटू 3, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि राइट जा रहा है। इसका मोमेंटम क्या है? बोलो, 2 इंटू क्या करूं, प्लस V2 की माइनस V2? प्लस क्यों? क्यों? कैसे पता लगा तुम्हें? हायर लेफ्ट साइड था। जिस वेलोसिटी को निकालना है, देखना ही नहीं, उसको हमेशा पॉजिटिव ही पुट करना है। सॉल्व करके अगर आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब ये बॉल टक्कर के बाद लेफ्ट जाएगी, और अगर पॉजिटिव आ गया तो ये बॉल राइट जाएगी। तो जो टर्म निकालनी है उसमें कभी साइन नहीं पुट करना, उसको V2 पुट कर देना है बस। समझ में आ रहा है यहां तक? लेकिन इनिशियल मोमेंटम समझ में आया कैसे, और फाइनल मोमेंटम समझ में आया कैसे लगेगा इसमें? तो ये इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है यहां तक? ठीक, फोर्स तो आज तक मेरा नहीं खत्म हुआ, तुम्हारा कैसे खत्म हो जाएगा? फोर्स ना खत्म होगा दुनिया में कभी भी, फोर्स तो चलती जाएगी। फोर्स तो जितनी, फोर्स के न्यूमेरिकल तो अनलिमिटेड है। फोर्स की टाइप्स खत्म हो गई? नहीं हुई। फोर्स के और भी टाइप्स हैं, हम टाइप्स कर रहे हैं ना, इस टाइप पे ये करना है, इस और भी टाइप्स हैं। बट यार मैं उस टाइप के चक्कर में कोर्स को रोक नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, हर लेक्चर में आपको 2-2, 3-3 टाइप्स नहीं करवाऊंगा, और बाकी कोर्स को फ्रिक्शन के साथ कंटिन्यू करूंगा। नहीं तो होगा क्या, वो 2-4 टाइप्स के चक्कर में आपका पूरा ना PYQ भी रुक जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा बुक्स भी रुक जाएंगी, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। हम कोर्स को आगे लेके जाएंगे, आपके पास काम होगा करने के लिए। पीछे से जो और टाइप्स ऑफ फोर्सेज हैं, जो और टाइप के क्वेश्चन है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, 4 पुली है, 5 पुली है, कैसे कर रहे हैं वो मैं साथ साथ कंटिन्यू रखूंगा। PYQ के अंदर आया हुआ है 4 पुलिस का क्वेश्चन है, एक के नीचे एक के नीचे एक। हाँ, वो मैंने कराया नहीं अभी, तो अगली बार होना है वो। मैं, हाँ वो मैं सारा, कंस्ट्रेंट सिस्टम बोलते हैं, कंस्ट्रेंट सिस्टम है वो। तो मैं सारा करवाऊंगा। मतलब ये नहीं है कि बंद नहीं हुआ, ये चलता रहेगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो। सपोज एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये, जितनी जितना ये यूज होगा ना, उतना कोई भी यूज नहीं होगा ये एग्जाम्पल अगले 1 महीने में। मान लो ये बुलेट है, इसका मास m है, m1 है, और वेलोसिटी इसकी u है। तो आपका एक बुलेट है जिसका मास m1 है, वेलोसिटी इसकी u है। इस बुलेट ने क्या किया, यहां पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये ब्लॉक है, लक्कड़ का ब्लॉक है, और ये ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। इसका मास है m2, ये आराम कर रहा है। बुलेट गई, इसके अंदर घुस गई, पेनिट्रेट कर गई, और ये ब्लॉक आगे चलना स्टार्ट हो गया। बुलेट बाहर नहीं निकली, बुलेट इसके अंदर आई और रेस्ट पे आ गई एक तरीके से, या रेस्ट पे ना ही, समझो ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से आगे मूव करते हैं। तो सिचुएशन ये हो गई
कि जब ये बुलेट इसके अंदर आ गई, तो ये इसकी बुलेट इसके अंदर आ गई, तो इसका टोटल मास क्या आ गया, m1 प्लस m2, और दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद सम कॉमन वेलोसिटी। तो फाइंड कॉमन वेलोसिटी, ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या हुआ, ये एक तरीके से चिपक गए, दो बॉडी ही चिपक गई, दे स्टिक टुगेदर। पेपर में गिवन होता है दे स्टिक टुगेदर। तो बुलेट और ब्लॉक चिपक गया, एम्बेड हो गया, और दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं विद कॉमन वेलोसिटी। कि लकड़ तो हल्की है, बुलेट तो उसके अंदर आगे रुक गई, पर लकड़ तो हल्की है, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो वो आगे 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 मूव करती जाएगी। इसकी कॉमन वेलोसिटी बताओ। बुलेट का ब्लॉक को हिट करना इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ कोलिजन। टक्कर हुई है इनकी, और किसी भी दुनिया की टक्कर में मोमेंटम तो हमेशा कांस्टेंट होगा ही होगा। तो बोलो टक्कर से पहले बुलेट का मोमेंटम क्या है, m1 इंटू यू। ब्लॉक का मोमेंटम क्या है, 0, तो m1 इंटू यू और 0। उसके बाद दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, m1 एंड m2। बोलो कंबाइंड मोमेंटम क्या है, ये रहा। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 प्लस m2 इंटू v कॉमन। तो यहां से सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके v कॉमन की वैल्यू आ जाएगी m1 इंटू यू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, v कॉमन आ जाएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, माइंड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे लगेगा समझ में आ रहा है। बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होगा ये। बना लिया? ठीक, तो आज का लास्ट एग्जांपल मोमेंटम कंजर्वेशन का, फिर हम न्यूमेरिकल पे ट्राई करेंगे सारी चीजें। तो लास्ट एग्जांपल में आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा, या क्वेश्चन का नाम है बोट एंड मैन प्रॉब्लम। ये एक बोट है जिसका मास m2 है, ये मैन है जिसका मास m1 है, और ये रेस्ट पे है। बनाओ, ये रेस्ट पे है। सही है। आप नोट देखो, बोट और पानी में कोई फ्रिक्शन नहीं है। बोट कह लो या ट्रॉली कह लो, मैन एंड ट्रॉली प्रॉब्लम। ट्रॉली में ये लगे हुए हैं, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। मैन रुका हुआ है, ट्रॉली रुकी हुई है। मैन चलेगा, ट्रॉली कहां जाएगी, पीछे जाएगी। स्केट्स ले लो घर में, स्केट्स पे पैर रखो और चलो, स्केट्स पे पैर रख के स्केट्स कहां जाएंगे, पीछे। तुम आगे चलोगे, स्केट्स पीछे नहीं जाते, फिसलते नहीं है। तो ऐसे ही तुम आगे चलोगे, ये चीज पीछे जाएगी। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। प्रैक्टिकल में सोचो, मेरे साथ होता नहीं है, फ्रिक्शन के बिना ऐसा होगा। तो क्वेश्चन आएगा, जब ये दोनों नहीं चल रहे, तो दोनों का लीनियर मोमेंटम क्या है, इनिशियली 0। अब मैन चल पड़ा विद अ वेलोसिटी ऑफ v ऑफ मैन। vm का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो बोट पीछे गई विद अ वेलोसिटी ऑफ v ऑफ b। तो क्या बनेगा मोमेंटम, m1 इंटू vm, ये मैन का मोमेंटम है। टू कंजर्व द मोमेंटम, मोमेंटम को कांस्टेंट 0 करने के लिए बोट को कहां आना पड़ेगा, पीछे। ये लो, ये पीछे आ गई। तो क्या बनी इक्वेशन, m1 इंटू vm इज इक्वल टू m2 इंटू vb। ये लो, सेम चीज है, m1 v1 m2 v2। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि इनिशियल चलने से पहले मोमेंटम 0, तो ये बोट पीछे क्यों आई, टू कंजर्व द मोमेंटम, यानी कि नेट मोमेंटम को क्या करना है, उसको 0। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बताता हूं। मैं आपको
मास ऑफ मैन दूंगा, मास ऑफ बोट दूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन दूंगा, आपसे वेलोसिटी ऑफ बोट पूछूंगा तो कर लोगे ना, m1 इंटू वी वन m2 इंटू वी टू आंसर। आपके 90% से ज्यादा क्वेश्चन से ठीक हो जाएंगे, 99% ही ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर्मूले में। फिर भी एक आध क्वेश्चन आपका ठीक नहीं आएगा, आप लगाओगे सेम फॉर्मूला ठीक लगाओगे, आंसर सही नहीं आएगा। बहुत लोग डाउट ले आते हैं सर आंसर सही नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? क्योंकि उन क्वेश्चन में आपको मैन की वेलोसिटी की जगह वो रिलेटिव वेलोसिटी देगा, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट देगा, और ये वेलोसिटी क्या है, मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अगर उसने वो रिलेटिव वेलोसिटी दे दी, आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हो गया। ऑब्वियसली यहां पर तो मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, और जबकि वो क्या देगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो केस नंबर 1 लिखो इसमें, ये केस नंबर 1, केस नंबर 1 का मतलब जब आपको कौन सी वेलोसिटीज गिवन है, एब्सोल्यूट वेलोसिटीज गिवन है। तो जब आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटीज गिवन है तो ये केस नंबर 1 है। ठीक है यहां तक? तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी में केस नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें केस नंबर 1 में जो भी आपने लिखा उसमें ना ये चीज मेंशन कर लेना, उसमें ये चीज मेंशन करना कि दिस इज absolute velocity of man with respect to ground and this is absolute velocity of boat with respect to ground, लिख लेना ये। तो ये केस नंबर 1 में दोनों वेलोसिटी क्या गिवन है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव तो बिल्कुल भी नहीं है। गिवन है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, m1 v1 m2 v2 डन। अब लिखते हैं केस नंबर 2, लिखो केस नंबर 2, केस नंबर 2। लिख रहा भाई अभी, सही है। मैं डायग्राम बनाऊं जिसमें आपको मैन की वेलोसिटी नहीं गिवन, आपको मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोट गिवन है। तो ये केस बनाओ, पहले केस में ये वी एम था, इसमें ये वी एम बी है, और ये जो मैं करवाने जा रहा हूं केस, ये रेगुलर केस नहीं है। पता लगे तुम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने शुरू कर दी, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा और मैं स्कूल से पहले याद करके चला गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ स्कूल काल में कुछ नहीं आएगा, और ये थ्योरी भी नहीं आएगी, वो लिखवा के थोड़ा देख रहा है। मैं इसका शॉर्टकट बनाऊंगा, वो लगा लेना न्यूमेरिकल्स में, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर काम आएगा। जहां एक हाई एंड प्रॉब्लम फंस जाएगी तो कैसे बाहर निकलना है वो तरीका बता रहा हूं। नॉर्मल तो यार क्वेश्चन m1 v1 m2 v2 सॉल्व हो ही जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो एब नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं कि जो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ सॉल्व की जाएंगी। तो पहले ये बताओ कि वी एम बी वेक्टर होता क्या है। हमने वेक्टर किया था, वी एम बी वेक्टर क्या होता है, वी एम वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है रिलेटिव वेलोसिटी। और अगर मैं कहूं इसका मैग्नीट्यूड क्या है वी एम बी का, तो क्या बनेगा, दो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी एम वी बी, और एंगल बोलो वी एम कहां पर है, मैन राइट जा रहा है, बोट लेफ्ट आ रही है, तो एंगल क्या है 180 180, कॉस 180 क्या है -1, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहां तक लिखो।
क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? मैंने ये क्यों किया? क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको क्या देगा? वीएमबी। पर तुमने फॉर्मूला किसका याद किया हुआ है? वीएम का। तो क्यों ना ऐसा करें, हम यहां से वीएम निकाल लेंगे। तो आज के बाद न्यूमेरिकल में वीएमबी गिवन है और हमें वीएम चाहिए होगा, तो हम वीएम निकाल लेंगे, वीएमबी माइनस वीबी। और इस वीएम को उठा के कहां पुट कर लेंगे? यहां पे। तो एक नया फॉर्मूला बनने जा रहा है। तो लिखो, ये सारा लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये भी लिखो फिर से। केस नंबर 2 में सारा प्रॉपर आएगा ना, सारा कुछ ही। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? तो अब क्या करेंगे, हमें तो ये फॉर्म देखो, हम तो एक ही फॉर्मूला याद करके जाएंगे। हम क्यों इसमें रिलेटिव के चक्कर में पड़े? हमने याद कर रखा है। प्रॉब्लम ये है कि अपने को वीएम नहीं पता, अपने को क्या पता है? वी एम भी पता है। तो हम इस वीएम को ये निकाल के यहां पुट कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसे यहां पुट करूंगा, देखो ये रहा, और मैं इसे ओपन करूंगा, ओपन करके ये आंसर आ जाएगा, ये आएगा, ये लो। मतलब मैंने क्या किया, इस वीएम को उठा के यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, ना लिख, ये आ गया, सीधा ये कर दे, कोई बात नहीं। तूने तेरे से कौन सा कुछ लिखवा के देख रहे हैं सब कुछ? ये तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें तो ये याद करना है डिब्बे, मेरे को तो 2 डिब्बे याद हैं। अगर आप मुझसे बोट वाली प्रॉब्लम पूछो ना, बस मैं यही देखता हूँ कि एक्चुअल वेलोसिटी है कि रिलेटिव है। अगर तो एक्चुअल है फिर तो चलो डन आंसर। अगर रिलेटिव है, मैं ये कोई नहीं करता, कहीं सोचो कि मैं खोलूंगा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं ये लगा दूंगा फॉर्मूला, m1 इंटू वी एम बी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी बी, बात खत्म। तो 2 ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो एक्चुअल वेलोसिटी आएगी या रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। एक्चुअल आएगी तो फॉर्मूला नंबर 1, रिलेटिव आएगी तो फॉर्मूला नंबर 2, डन। बीच का कैसे हुआ तो आपको समझाने के लिए था, अदरवाइज करना थोड़ी ना है। अदरवाइज तो सीधा ऑब्जेक्टिव में ये लगाना है, बात ही खत्म। समझ में आ रहा है? और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आपके बुक्स में ऑब्जेक्टिव में ऐसे गिवन है, एक बैलून है हवा में उड़ने वाला, नीचे सीढ़ी है, लैडर है, नीचे मैन लटका हुआ है उसके ऊपर और इक्विलिब्रियम है। बैलून ऊपर उड़ना चाहता है और मैन नीचे लेके आना चाहता है, पर कोई ना ऊपर ना नीचे जा रहा है। मैन ने सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, बैलून नीचे आ गया। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 लगा लेना, डन। मैन का मूवमेंट, क्योंकि देखो इनिशियल मोमेंटम 0 है, दोनों में से कोई नहीं मूव कर रहा। मैन के ऊपर मूव करने से बैलून नीचे, m1 v1 m2 v2। लेकिन उस क्वेश्चन में कभी कभी रिलेटिव वेलोसिटी गिवन होती है मैन की, फिर ये लगा लेना। तो देखना पड़ेगा, मैंने उस क्वेश्चन को देख के ये थ्योरी बना रखी है। वैसे कहीं किसी ने क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, तो ये शीट तब बनी थी।